चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट की मैथ में एक्सरसाइज 5.5 देखेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, 5.4 तक हो गया था। एक्सरसाइज 5.5 चलो देखते हैं। एक्सरसाइज 5.5 क्लियर है? ठीक है, एक्सरसाइज 5.5 ये हो गया आपका। पहला सवाल है आपका y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x। नियम सारे पढ़ाए जा चुके हैं। इस तरीके के फंक्शन, जो फंक्शन इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन कई तरीके के हों, तो आप दोनों पक्षों में क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x। ये हो गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जब लॉग लिया है यहाँ पे, तो अब इसमें लॉग mn वाला सूत्र लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग y। ठीक है, तो लॉग कॉस एक्स अलग हो गया यहाँ से, log cos 2x अलग हो गया और प्लस log cos 3x अलग हो गया। ठीक, इसका अवकलन कर दीजिए। देखो ये हो जाएगा आपका log y। पहले log y का करेंगे तो y के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो इसके लिए कंडीशन तो 1/y इंटू कितना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस वाले log का करेंगे तो 1/ पहले cos x होगा, है ना, और cos x का दोबारा करेंगे तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, माइनस का साइन x आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से इस वाले log का करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, पहले cos 2x होगा और cos 2x का दोबारा करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस, है ना, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। भाई cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 भी बाहर आएगा, तो माइनस का 2 साइन 2x प्लस इसी तरीके से log cos 3x का करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, cos 3x। ठीक है, तो और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखो एक बार log का किया ना, तो अब cos का करें, cos हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का साइन 3x और 3x का दोबारा करेंगे, 3x का और करेंगे ना, स्टैंड फॉर्म में ना होने के, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, क्या इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स मतलब tan x, माइनस का tan x। ठीक है, और माइनस का 2 tan 2x, माइनस का 2 tan 2x, चेक कर लीजिए माइनस बाहर, तो 2 ये वाला और साइन 2x बटे कॉस 2x, इसी तरीके से माइनस 3 tan 3x, ये लिख लिया आपने। ठीक, y को इधर ट्रांसफर कर लो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, y यहाँ पर हो गया, बाकी उतार लो ऐसे, माइनस tan x माइनस tan 2x और फिर कितना माइनस 3 tan 3x। ठीक, और y की वैल्यू रख लो यहाँ पर, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos x, cos 2x और cos 3x। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का tan x माइनस का tan 2x और माइनस का 3 tan x। ठीक, ये सवाल का क्या होगा आंसर, ये सवाल नंबर 1 हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो सवाल नंबर 1। ठीक, अब इसको हटा दें। ये पहला सवाल था। अब आ जाओ सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, y इज इक्वल टू अंडर रूट लगा है x माइनस 1 x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 3 और x माइनस 4 x माइनस 5, यह ऐसा सवाल आपको दिया गया। ठीक, आप इसको जो है लॉग लेके तोड़ देंगे, तो लॉग लेंगे दोनों पक्षों में, तो लॉग y हो जाएगा, और पहले यहाँ पे लॉग लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट पावर में होगा और पावर वाला सूत्र लगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, बगल में आ जाएगा। ये बचा कितना, लॉग x माइनस 1 और x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 3, फिर बचा आपका x माइनस 4 और x माइनस 5, ये इतना हो गया आपका। ठीक है, x माइनस 5। अब देखो ये हो गया x माइनस 5। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे log m/n वाला सूत्र लगाओ, फिर तो ये हो जाएगा log y तो रहेगा ही है, इस तरह बराबर में 1/2 ब्रैकेट में, एक बार हो जाएगा log x माइनस 1 और फिर हो जाएगा x माइनस 2, ये माइनस log x माइनस 3 इंटू log x माइनस 4 और एक बार log x माइनस 5, ये सब लिख लिया। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर log mn, यहाँ पर log mn, सब दोनों जगह पर सूत्र लगाइए, तो अलग अलग कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट।
ठीक है। यहाँ पर देखो पहला हो जाएगा log x माइनस 1, फिर ये वाला प्लस में टूटेगा तो प्लस log x माइनस 2, माइनस में log x माइनस 3, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका log x माइनस 3, माइनस का यहाँ पे लिखेंगे log x माइनस 3, माइनस का log x माइनस 4 और माइनस का log x माइनस 5, ये हो गया आपका, ठीक। अवकलन कर दो सबका। अब अवकलन करेंगे तो log y का बाएं पक्ष का क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2। देखो पहले log का करेंगे तो 1/x माइनस 1 और दोबारा x माइनस 1 का जब करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस। इसी तरीके से log का करेंगे तो 1/x माइनस 2, x माइनस 2 का दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 को गुणा करेंगे 1 ही आएगा और 2 का 0 हो जाएगा, खत्म काम, ठीक है। माइनस का 1/x माइनस 3 इसी तरीके से, माइनस का 1/x माइनस 4 इसी तरीके, माइनस 1/x माइनस 5, ये हो गया आपका, ठीक। अब इसमें इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, बस y को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1/2 और इंटू वाई, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस का 1/x माइनस 3 माइनस का 1/x माइनस 4 और माइनस का 1/x माइनस 5, ठीक। अब यहाँ पर केवल ये वाली y की वैल्यू रख दो, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 हो गया आपका। चलो आगे में 3 में log ले लीजिए, लग जाएगा, ठीक है। 4 देखो, जिनके जो नहीं आएंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताए जाएंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। इस फंक्शन को आप ऐसे लिख लीजिए y इज इक्वल टू y1 और माइनस का y2, ठीक। अब देखो इसका अवकलन कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई वन बटे डी एक्स माइनस डी वाई टू बटे डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से पहले y1, चूँकि आपने y1 इज इक्वल टू क्या लिया है बोलो x की पावर x, तो इसका अवकलन कर लो log y1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा log x की पावर x, दैट मीन्स x log x log m की पावर n n log m होता है, ये हो गया log y, ठीक है। log y का अगर अवकलन करेंगे 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट और सेकंड प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ कितना log x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ x, ठीक। 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। x इंटू 1 कितना x प्लस log x अपनी जगह पर x का 1, खत्म काम, ठीक। x क्या हो गया कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई वन है सर, वाई वन है ना, हाँ सही है वाई वन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाई वन यहाँ पे आएगा नीचे, वाई वन को ट्रांसफर कर वाई वन ब्रैकेट में 1 प्लस क्या बचा log x, वाई वन की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। ये हो गया आपका। अब 4 नंबर हो गया आपका, 4 के बाद फिर आपका होगा 5 नंबर, है ना। कौन सा नंबर 5 नंबर, नहीं अभी y1 हुआ, इसका y2 तो निकालना बाकी है। देखो चूंकि दोबारा y2 आपके पास 2 की पावर साइन x, आपने इसका सूत्र पढ़ा है, चूंकि डी डी एक्स ऑफ a की पावर x का क्या पढ़ा a की पावर x log a बेस e, इसी हिसाब से आप यहाँ पर देखें तो डी वाई टू बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका भाई 2 की पावर x है, यहाँ पर 2 की पावर साइन x अपनी जगह पर, जैसे a की पावर x पहले लिखा गया, फिर log a बेस e मतलब log 2, ठीक। ये आ गया आपका इसका अवकलन, ठीक है। अब दोनों वैल्यू उठा के यहाँ इस वाले इक्वेशन में रख लो समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। इसके ऊपर किसका रखो और रखो, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई वन बटे डी एक्स की वैल्यू कहाँ, ये देखो डी वाई वन बटे डी एक्स की वैल्यू ये वाली है, ये रख लो, ठीक। x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। अब उसके बाद y2 बराबर रखना है, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा आपका डी वाई टू बटे डी एक्स, ये वाला आपका रख लीजिए, कहाँ गया ये देखो प्लस का 2 की पावर साइन x और log 2 बेसिक,
है ना। ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स और 2 की पावर साइन एक्स और फिर 2 की पावर साइन एक्स। हाँ, एक चीज़ गलत हुआ है भाई। देखो यहाँ पर आपने टू की ए की पावर एक्स का किया ना, डी डी एक्स आप साइन एक्स फिर से तो करेंगे इस जगह पर। ठीक है, ये डी डी एक्स आप और फिर से क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा आपका कितना, 2 की पावर साइन एक्स और 2 की पावर साइन एक्स log 2 और इंटू कितना कॉस एक्स। तो यहाँ पर कॉस एक्स और बढ़ा लो, अब आंसर आएगा। ठीक, समझ में आया। इस तरीके से सवाल नंबर आपका हो गया ये कौन सा, 4। इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर 4 के बाद आप देख लीजिए, 5 ऐसे लगा लीजिए, लॉग ले लीजिए सब पक्षों में। चलिए 5 में हम लॉग लेके छोड़ देंगे, ठीक है, पूरा नहीं बताएंगे। 5 नंबर में वाई है, वाई लिखा आपका कितना, एक्स की पावर 3 की पावर में कितना 2, एक्स प्लस 4 की पावर में 3 और एक्स प्लस 5 की पावर में 4। बस इसमें लॉग ले लो दोनों पक्ष में, तो लॉग वाई लेंगे, एक बार आ जाएगा लॉग, देखो लॉग पहले एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस लॉग एक्स, भाई लॉग लेंगे तो लॉग एम एन वाला सूत्र पहले लगेगा, लॉग एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब पावर बगल में ले आओ सब, तो 2 लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 और प्लस 2 लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 और फिर प्लस 2 लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस 5। बस अवकलन कर दो सबका, ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 2 तो बाहर कर लो सबसे कॉमन करके, बचा कितना 1/x प्लस 3। भाई लॉग का करेंगे तो 1/x प्लस 3, एक्स का 1 हो जाएगा, 3 का 0, तो कोई मतलब नहीं, प्लस 1 यहाँ पर इसी तरह 1/x प्लस 4। ठीक है, 1/x प्लस 4 और फिर x का 1, 4 का 0 प्लस 1/x प्लस 5। इसी तरीके से जब दोबारा करेंगे x प्लस 5 का, तो x का 1 और 5 का 0। बस y को ट्रांसफर करके इसको कैलकुलेट करके वैल्यू रख दीजिए आंसर। ठीक है, y को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, वैल्यू रख लीजिएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कटेगा काट दीजिएगा, आंसर 5 नंबर हो गया। ठीक, 6 नंबर आपको दूसरी वाली बुक में बताया गया है। ठीक है, आपको बालाजी पब्लिकेशन की बुक में ये सवाल है, सेक्शन नंबर, ठीक है, बड़ा सा सवाल है, लग जाएगा। जो लॉग वाली एक्सरसाइज है जिसमें लॉग लेके लगाया जाता है, उसमें ये सवाल लगा हुआ है 6 नंबर। ठीक, 7 नंबर भी आपको लगा हुआ है उसी में, देख लीजिए 7 नंबर। चलिए सवाल नंबर 7 लिखा है, u बराबर लिखा है, नहीं 7 नंबर सवाल दिया गया आपको, y बराबर log x की पावर x प्लस x की पावर log x। ठीक, इसको लिखो y बराबर, इसको y1 कर लो, इसको क्या कर लो y2, क्योंकि y1 बराबर क्या लिखा है log x की पावर x, ऐसा लिखा है। ठीक, log लेंगे, log y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, log ब्रैकेट में log x की पावर x, प्रगुण लगाएंगे x log x। ठीक, अवकलन करो, इसमें फर्स्ट इसमें सेकंड। ठीक, 1/y1 इंटू डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ log फिर log x प्लस दोबारा log x और डी डी एक्स ऑफ x। ठीक, सॉल्व कर दो, 1/y1 इंटू डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर x और फिर log x, तो पहले इस वाले log का होगा तो ये वाला log नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन में log x, और इस वाले log का ब्रैकेट में फिर से होगा तो 1/, क्या आ जाएगा x। ठीक है, समझ में आया। देखो पहले इस वाले log का होगा बाहर वाले का, तो ये वाला log नीचे आ जाएगा, और इस वाले log का दोबारा होगा तो log x का क्या होगा 1/x होगा। ठीक है, प्लस इसी तरीके से ये हो जाएगा log x और x का 1, बताइए ये वाला x क्या हो गया कैंसिल, तो डी वाई वन बटे कितना डी एक्स बराबर, यहाँ पर y1 आ गया, ये सब y1 है। ठीक है, y1 ब्रैकेट में क्या बचा आपका 1/log x और प्लस log x, ये हो गया आपका, y1 की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा log x की पावर x ब्रैकेट में 1/log x और प्लस log x। ठीक, इसको छोड़ देंगे, इसी तरीके से y2 निकाल लो, y2 है x की पावर log x, y2 जो है वो है आपका कितना
देखो y2 है यहाँ पर x की पावर log x, ऐसा लिखा है। ठीक, दोनों पक्षों में log ले लो, log y2 इज इक्वल टू log x की पावर कितना, log x। ठीक, ये बगल में आ जाएगा तो x की पावर log x, ये हो जाएगा log x बगल में और इंटू log x, तो log x का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक, अब वो अवकलन करो जरा, ये हो जाएगा 1/y2 इंटू dy2 बटे dx। यहाँ पर पहले पावर का होगा तो 2 बगल में log x हो जाएगा और दोबारा log x का करेंगे डी dx ऑफ कितना log x, तो ये हो जाएगा 2/x और इंटू log x, y2 को उधर ट्रांसफर कर लो, dy2 बटे dx इज इक्वल टू y2 ब्रैकेट में 2/x इंटू कितना log x, कितना आ जाएगा, log x है ना। ठीक, इस तरीके से ये आपका आ जाएगा कौन सा, y2 की वैल्यू रखना है, y2 की वैल्यू कितनी है, x की पावर log x ब्रैकेट में 2/x और इंटू log x। ठीक, अब x को ऊपर ले जाएंगे तो ये log x की पावर -1 हो जाएगा और 2 log x बचेगा। अगर इसको लिखो x की पावर log x, भाई नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा गुणा में गाते जुड़ती है तो x की पावर -1 और इंटू 2 log x। बस dy/dx बराबर क्या है आपका dy1 बटे dx, तो dy1 बटे dx जो भी आया ऊपर, ठीक है, उसको लिख लीजिए, dy1 बटे dx जो ऊपर आया है। ठीक है, देख लो ये लिखा dy1 बटे dx, ये इतना भाग लिखा dy1 है ना। देखो ये है dy1 dx, तो इसकी वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा log x है और ब्रैकेट में 1/log x है, log x की पावर में x आएगा यहाँ पे है ना, log x की पावर में x। तो देखो log x की पावर में x और ये हो जाएगा आपका कितना log x की पावर में x और फिर इंटू में 1/log x प्लस log और log x और प्लस इसी तरह dy2 वाला नोट कर लो, ये हो जाएगा x की पावर log x -1 और इंटू 2 log x। ठीक है, बस अब इसमें चाहो तो मल्टीप्लाई करो, नहीं इसी पे आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर आ रहा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है उसको ऊपर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल हो गया आपका। आगे देखो सवाल नंबर 7 हो गया। 8 ऐसे लगेगा, पहले वाले में तो log लगेगा, y1 y2 मान के लगेगा, y1 साइन x की पावर x को y1 और साइन इनवर्स रूट x को y2 मान लीजिए, इसका लगा दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं 8 में, चलिए सवाल नंबर 8 है। देखो y1 बराबर नहीं, इसको लिखो y इज इक्वल टू साइन x की पावर में x, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक, इसको y बराबर, इसको मान लो y1 और इसको क्या मान लो y2। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं dy1 बटे dx, नहीं dy/dx बराबर dy1 बटे dx और प्लस dy2 बटे, दोनों मान निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि y1 बराबर कितना है साइन x की पावर में x, log ले लो, log y1 बराबर, ठीक है, log y1 बराबर log साइन x की पावर में x, x बगल में आ जाएगा, x log साइन x, ये हो गया log y1, इसका अवकलन करेंगे तो 1/y1 इंटू dy1 बटे dx बराबर फर्स्ट और सेकेंड, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन डी dx ऑफ log साइन x, द्वितीय फलन log साइन x, प्रथम फलन का अवकलन डी dx ऑफ x। हल कर दो, ये हो जाएगा x और एक बार log का करेंगे तो अपान में क्या आ जाएगा साइन x, अपान में आ जाएगा साइन x 1/sin x। देखो यहाँ पर log का करेंगे 1/sin x और साइन x का दोबारा करेंगे कितना आ जाएगा cos x। ठीक, प्लस ऐसे log साइन x और x का एक, तो मतलब ओवरऑल dy1 बटे dx बराबर y1 को इधर ट्रांसफर कर लो, अच्छा कितना x cot x प्लस log साइन x, ये बचा y1 की वैल्यू साइन x की पावर x ब्रैकेट में x cot x प्लस log साइन x, ये हो गया आपका dy1 बटे, ठीक, साइन x, x cot x और log साइन x,
ये आ गया आपका कितना y1 की वैल्यू। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब आप निकाल लीजिए कौन सा दूसरा वाला y2। चूंकि y2 बराबर आपने लिया है कितना साइन इनवर्स रूट एक्स, तो डी वाई टू बटे डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर देखें आगे बढ़ाएं क्या हो जाएगा, साइन का क्या होगा 1/√1 माइनस रूट एक्स का होल, इसका रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो डी डी एक्स आप कितना रूट एक्स हल कर दो 1/√1 माइनस एक्स और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2√x। इसका मतलब टी बाई टू बटे डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1/2√x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ये आ गया, दोनों मान उठा के समीकरण में रख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई वन बटे डी एक्स का मान क्या निकाला था आपने, देखो आपने निकाला साइन एक्स की पावर एक्स, ब्रैकेट में निकाला था एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये आ गया था, और प्लस डी वाई टू का मान ये आया है 1/2√x और अंडर रूट में एक्स 1 माइनस एक्स, बस। ठीक है, यही सवाल का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, टी वी अपॉन एक चीज़ कुछ गलत हो गया, क्या होगा गलत मेरे को, वाई टू का आपका क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो टी वी हो जाएगा आपका कितना साइन इनवर्स रूट एक्स, सही है, वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिएगा इसलिए आंसर आ रहा है, रूट एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो वही आएगा। ठीक है, आपका 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स रहने दीजिए, अगर रूट एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा और ये एक्स बचेगा। ठीक, आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो सवाल नंबर 8 हो गया। 9 नंबर आपकी उसी बुक का सवाल है बालाजी पब्लिकेशन का। ठीक है, एक्स की पावर साइन एक्स, इसी लॉग वाले उसका सवाल है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए, चलिए अब देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसको भी y इक्वल टू y1 लिख लो और प्लस का क्या लिखेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई वन बटे डी एक्स और प्लस डी वाई टू बटे कितना हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जब आप y1 की वैल्यू निकालेंगे, देखो क्योंकि y1 इज इक्वल टू लिखा एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स है ना, ये लॉग हो जाएगा y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग और एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, ये बगल में आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स एक ब्रैकेट में और ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो इसमें 2 बार फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड पहले लगा लो तो हो जाएगा 1/y1 इंटू डी वाई वन बटे डी एक्स। पहला हो गया पार्ट, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन डी डी एक्स आप कितना log x प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन डी डी एक्स आप कितना एक्स कॉस एक्स। इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगेगा यहाँ पर। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपका एक्स कॉस एक्स अपनी जगह पर और log x का 1/x। ठीक है, और प्लस ये वाला हो जाएगा आपका log x अपनी जगह पर, इसमें फर्स्ट सेकंड प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ कितना एक्स। ठीक, एक्स एक्स क्या हुआ कैंसिल, ये हो गया आपका कॉस एक्स प्लस यहाँ पर log x है ब्रैकेट में एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, प्लस का यहाँ पर केवल डी डी एक्स ऑफ एक्स का एक बचा कितना कॉस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस माइनस का एक्स लॉग एक्स और इंटू साइन एक्स और प्लस का लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स, ये आ गया आपका। ठीक है, समझ में, ये आ गया आपका पहले पार्ट का आंसर।
ठीक, देख लेते हैं एक बार y1 की अभी देखो dy1 बटे dx बराबर कितना आ जाएगा, dy1 बटे dx y1, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कितना y1, और ये हो जाएगा cos x और माइनस का x sin x इंटू क्या लिखेंगे log x और प्लस का ये आ जाएगा cos x इंटू log x, cos x इंटू log x, थोड़ा सिस्टम से लिख लिया गया। y1 की वैल्यू भी रख लो, x की पावर x कितना cos x ब्रैकेट में cos x माइनस x sin x इंटू log x और प्लस cos x इंटू कितना log x, ये हो गया आपका dy1 बटे dx। इसी हिसाब से आप निकाल लीजिए क्या dy2 निकाल लीजिए y2 वाला, है ना। देखो y2 आपको दिया गया है, y2 दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग ले लो, लॉग y2 बराबर ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब लॉग m अपान m, लॉग m माइनस m, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया आपका कितना log y2। देखो log y2 का मतलब हो गया 1 अपान y2 इंटू dy2 बटे dx, 1 अपान y2 इंटू dy2 बटे dx, ये हो गया। अब यहाँ पर पहले हो जाएगा आपका किसका log का होगा, तो log का होगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो कितना आएगा 2x, 1 का 0, माइनस इसी तरीके 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दोबारा करेंगे तो इसका कितना 2x। तो कहने का मतलब ये है कि dy2 बटे dx जो है वो आएगा y2 और ब्रैकेट में यह आ जाएगा 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। y2 की वैल्यू ऊपर से रख देंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। यहाँ पे 2x इंटू में कॉमन कर लो, यहाँ पे 2x इंटू में कॉमन बचा कितना 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व कर देंगे ये कितना हो जाएगा आपका, देखो सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 बटे में, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 1, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो बचा कितना, ये बचा 1 1 2 माइनस का 2 2 दूनी 4 माइनस का 4x बटे क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा आपका, ठीक। दूसरे वाले का अवकलन करने के बाद ये वाला बचा आपका पार्ट 4x बटे एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक। अब इस तरीके से dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे टोटल dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा बोलो, ये निकलेगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बटे डी एक्स की वैल्यू, dy1 बटे डी एक्स की वैल्यू आई है x की पावर x cos x ब्रैकेट में सब लिख लीजिए cos x माइनस का x sin x इंटू log x, ठीक है, और प्लस cos x इंटू log x, ये आ गया dy1 बटे डी एक्स, और दोबारा लिखेंगे प्लस का dy2 बटे डी एक्स, तो dy2 बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है बोलो, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है 4x और पान एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये का होल स्क्वायर, ये सवाल का क्या होगा आंसर, सवाल नंबर 10, ठीक है। यहाँ तक लग गए, अभी इस चैप्टर के आगे के सवाल अगले लेक्चर में बताए जाएंगे, ठीक है।